आज भारत में एक नया फैशन चल पड़ा है। मंच पर खड़े हो जाओ, मुट्ठी तानो और ब्राह्मणवाद को जमकर गालियां दो। तालियां बजेगी, वाह वाही होगी और आप रातों रात क्रांति के मसीहा बन जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी इन नारों के पीछे के असली चेहरों को गौर से देखा है? आज हम उस प्रगतिशीलता का नकाब उतारेंगे जो समानता की बात तो करती है, लेकिन जिसकी जड़ें गहरे जातिवादी अहंकार और दोगलेपन में धसी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज के भारत में सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। आप कहते हैं जातिवाद जहर है, जाति खत्म होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम भी साथ हैं। लेकिन जब उसी जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण की बात आती है, तब आपको अपनी जाति का ठप्पा सबसे प्यारा लगने लगता है। अगर जाति बुरी है तो उसे सरकारी कागजों से मिटाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? असलियत यह है कि आप जाति को खत्म नहीं करना चाहते, आप उसे पूंजी कैपिटल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जाति बनी रहे ताकि मलाई मिलती रहे और ब्राह्मणों को सवर्णों को गाली देते रहे, इसलिए कि ताकि अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। वामपंथी और अंबेडकरवादी और रेडिकल वामपंथी मीम भीम से जुड़े लोग आज यही तो कर रहे हैं। आज उसी की बात करेंगे, उस दोगलेपन की जो सभी के घर की दहलीज पर आकर दम तोड़ देता है। आप सोचते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की बेटियों से अपने बेटों की शादी करेंगे, यह सामाजिक न्याय है। भाई साहब, यह सामाजिक न्याय नहीं, अपनी दबी हुई हीन भावना है। आप ब्राह्मण की बेटी को हासिल करके खुद को ऊंची जाति साबित करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास इतनी नैतिकता है कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी वाल्मीकि समाज के युवक को दे सकें? क्या आप उसे अपने बराबर का इंसान मानते हैं? बिल्कुल नहीं। वह आपका ब्राह्मणवाद जाग जाता है, वहां आपको अपनी बेटी का स्तर याद आ जाता है। आप वाल्मीकि समाज को अपने बराबर नहीं मानते, जबकि ब्राह्मण की बेटी आपको चाहिए। यह क्रांति नहीं, घटिया दर्जे का अवसरवाद है। आप व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि यह लड़ाई व्यवस्था बदलने की है ही नहीं, लड़ाई है सकोज पायदान पर बैठने की। समाज शास्त्र में इसे संस्कृतिकरण कहते हैं, यानी उसी की नकल करना जिससे आप नफरत का ढोंग करते हैं। आप उन्हीं कर्मकांडों को अपना रहे हैं, वही जातिगत अहंकार पाल रहे हैं और नीचे वाली जातियों को वैसे ही दबा रहे हैं जैसे कभी सदियों पहले हुआ होगा। आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हैं, आप बस उस बात से दुखी हैं कि ऊंची कुर्सी पर आप क्यों नहीं बैठे हैं। आप खुद नया ब्राह्मण बनकर दूसरों पर हुक्म करना चाहते हैं, हुक्म चलाना चाहते हैं। यह सारा खेल राजनीति की उस दुकान का है जहां नफरत बेची जाती है। जनता को आपस में लड़ाओ, ब्राह्मणों को विलेन बनाओ और खुद हीरो बन जाओ। लेकिन याद रखें, जिस समाज की न्याय की बुनियाद ही दोगलेपन टिकी हो, वह समाज कभी महान नहीं बन सकता। आप अगर सच में जाति के खिलाफ हैं तो सबसे पहले अपने सरनेम छोड़िए, अपनी आरक्षण की मांग छोड़िए और सबसे पहले उस समाज को गले लगाइए जिसे आपने अपने से नीचा मान रखा है। यह हर स्तर पर लोगों से मैं कह रहा हूं। आईना उठाकर अपना चेहरा देखिए। अगर आपको वाल्मीकि समाज के घर अपनी बेटी देने में शर्म आती है तो आपको ब्राह्मणवाद को गाली देने का कोई नैतिक हक नहीं है। दोगलापन छोड़िए, इंसान बनिए। अजीब विडंबना है, एक तरफ दावा किया जाता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां कोई जाति न हो, जहां सब समान हो, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग अपनी जातिगत पहचान को संवैधानिक रूप से और अधिक मजबूत करने की मांग करते हैं ताकि आरक्षण का लाभ मिलता रहे। अगर जाति बुरी है तो जाति का ठप्पा छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं? लड़ाई जातिवाद खत्म करने की नहीं, बल्कि जाति का कार्ड खींचकर मलाई खाने की है। आप जाति को मिटाना भी चाहते हैं और उसे सरकारी दस्तावेजों में अमल रखना चाहते हैं। यह विरोधाभास नहीं तो और क्या है? सच्चाई यह है कि बहुत से लोग ब्राह्मणवाद से नफरत नहीं करते, बल्कि इस बात से जलते हैं कि उस पायदान पर वे खुद क्यों नहीं हैं। वे वही विशेषाधिकार चाहते हैं, वे वही सामाजिक रुतबा चाहते हैं, वे वही सम्मान चाहते हैं जो कभी किसी एक वर्ग के पास था। वे व्यवस्था नहीं बदलना चाहते, वे बस मालिक बदलना चाहते हैं। यदि आप खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी और को नीचा दिखा रहे हैं तो आप उसी बात को जन्म दे रहे हैं जिसका आप विरोध करते हैं। समाज नारों से नहीं बदलता, यह याद रखना चाहिए, आचरण से बदलता है। जब तक आप खुद को जाति के खांचों में बंद रखेंगे और दोहरे मापदंड अपनाएंगे, तब तक जातिवाद खत्म कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं तो पहले अपने अंदर के उस जातिवादी अहंकार को मारिए जो आपको वाल्मीकि समाज को अपनाने से रोकता है। दोगलापन छोड़िए।
क्योंकि क्रांति ढपली बजाकर नहीं आती, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, मुट्ठी तार कर नहीं आती। क्रांति मुखौटों से नहीं आती, ईमानदारी से आती है। आज आप भी देखिए, आज जो लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं, वही लोग चुपके चुपके उन्हीं रीत रिवाजों, उन्हीं कर्मकांडों और उसी जीवन शैली की नकल कर रहे हैं जिसे वे बुरा बताते हैं। आप जनेऊ का विरोध करते हैं लेकिन खुद को उच्च कुल का दिखाने के लिए नए नए जनेऊ ढूंढ लाते हैं। आप मंदिर का विरोध करते हैं लेकिन अपनी जाति का अलग मंदिर बनाने में सबसे आगे रहते हैं। यह विरोध व्यवस्था से नहीं बल्कि इस बात से है कि उस व्यवस्था का कंट्रोल आपके हाथ में क्यों नहीं है। आप ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं करना चाहते, आप खुद नया ब्राह्मण बनना चाहते हैं। जब ये नेता ब्राह्मण की बेटी लाने की बात करते हैं तो क्या वे वास्तव में जाति तोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वे सिर्फ अपनी सोशल रैंकिंग बढ़ा रहे हैं। अगर जाति तोड़ना ही उद्देश्य है तो आप सबसे पहले उस समाज के पास क्यों नहीं जाते जिसे सबसे नीचे या पायदान पे रखा है। यह लड़ाई आपकी समानता की नहीं, सीढ़ी चढ़ने की है। आप नीचे वालों को ऊपर लाना नहीं चाहते, बस ऊपर वाले को नीचे खींचकर उसकी जगह बैठना चाहते हैं। विभिन्न मंचों पर यह कहते हैं कि आरक्षण के मंचों पर खासतौर पर कि योग्यता कुछ नहीं होती, बस अवसर का खेल है। लेकिन जब अपनी निजी जिंदगी की बात आती है, जब डॉक्टर चुनना हो या वकील, तब आपको सबसे योग्य व्यक्ति ही चाहिए होता है। और आजादी के इन 75 सालों में सारे अवसर ही तो खुले हैं, इन अवसरों का फायदा क्यों नहीं उठाया? अब न कोई ठाकुर का कुआं है, न ब्राह्मण कोई पढ़ाई से रोक रहा है, तो फिर कॉलेज में भी जब शिक्षा भी लगभग मुफ्त है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी नौकरी में आपको जाति चाहिए लेकिन निजी रिश्तों और सेवा में आपको क्वालिटी चाहिए। यह मानसिक दिवालियापन है। यदि जाति इतनी ही बुरी है तो अपनी पहचान से जाति का सरनेम हटाने की शुरुआत खुद क्यों नहीं करते? जो नेता सुबह मंच से ब्राह्मणों को कोसते हैं, शाम को उन्हीं के घर में गुप्त बैठकें करके अपनी सत्ता पक्की करते हैं, यह एक सोची समझी रणनीति है। जनता को आपस में लड़ाओ, जातियों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी करो ताकि विकास और शिक्षा में जैसे असली मुद्दों पर कोई सवाल न पूछ सके। अंत में यही कि आईना उठाकर अपना चेहरा देखिए। अगर आपको वाल्मीकि समाज के घर अपनी बेटी देने में शर्म आती है तो आपको ब्राह्मणवाद को गाली देने का कोई नैतिक हक नहीं है। दोगलापन छोड़िए, इंसान बनिए। जय हिंद, नमस्कार।